सो हेलो गाइज विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप एंड कंप्लीट गाइड टू मास्टर लीड कोड इन 2026। Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SWE intern at Google. तो लीड कोड एक वेबसाइट है जिस पर बच्चे लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कोडिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सारी कंपनीज अपने इंटरव्यूज एंड ऑनलाइन असेसमेंट्स, ऑनलाइन टेस्ट में डीएसए के कोडिंग क्वेश्चंस पूछती है। और जो कंपनीज 20, 30, 40, 50 एलपीए का पैकेजेस देती है फ्रेशर्स को फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड इवन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो बच्चे लोग बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक कर रहे हैं, जो एसडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, इनको डीएसए से आमना सामना करना ही पड़ता है जब जब इनको अच्छी खासी जॉब्स चाहिए होती है। तो मास्टर करना है लीड कोड को, इसका एक्चुअल मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मास्टरिंग लीड कोड का मतलब होगा इस वीडियो में कि आप 500 से 1000 क्वेश्चंस करने वाले हो लीड कोड पर, मिनिमम 500, और हर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि उस क्वेश्चन के कंसेप्ट, टिप्स और पैटर्न्स को हम डीपली एब्जॉर्ब कर पाए। रिटेंशन रेट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली 500 1000 क्वेश्चन कर लिए और अब याद कुछ भी नहीं है उसका, नहीं। रिटेंशन हमको ज्यादा चाहिए और हमको लीड कोड कॉन्टेस्ट की रेटिंग भी इंक्रीज करनी है। तो लीड कोड पर अगर हमको एकदम बेस्ट ग्रोथ चाहिए डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कोडिंग में, ताकि फाइनली हमको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा लगे, जॉब्स एंड इंटर्नशिप का, हाई पैकेजेस 20 एलपीए से 50 एलपीए और मोर, तो क्या करना चाहिए वो कंप्लीट गाइड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान तक एंड तक देखना, और हो सके नहीं नोट्स बना लेना, रिटर्न नोट्स, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद फुल पावर विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं जल्दी से। सो गाइस, आई एम कुमार के। प्रीवियसली मैंने ऑफर्स क्रैक किया Amazon एंड Mia.net से। मैं टायर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था कोविड के टाइम पे, जब कोई जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो अनएम्प्लॉयड था कुछ महीनों के लिए, कहीं पर भी अच्छी खासी जॉब नहीं लगी। तो बहुत मेहनत करने के बाद ऑफ कैंपस Amazon और Mia.net में ऑफर क्रैक किए, राइट। Amazon तो 50 एलपीए देती है, आपको पता ही होगा अभी फ्रेशर को। और गाइस, कमिंग टू लीड कोड, आई एम गार्डियन रेटेड ऑन लीड कोड, मेरी रेटिंग 2242 है। तो मैं पूरे वर्ल्ड में टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स में आता हूँ इन टर्म्स ऑफ लीड कोड डीएसए कॉन्टेस्ट। ठीक है, 5 साल से कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ लीड कोड के, तो मेरा लीड कोड स्टैट्स एकदम अच्छे खासे हैं। गाइज, इसकी भी एक बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, गूगल कोड जैम में मेरी वर्ल्ड रैंक 313 और ऑल इंडिया रैंक 12 है, जिसमें 50,000 टू 1 लाख पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कंपटीशन है, तो भी ये मैंने चीज हासिल कर ली थी 2021 में। और गाइज, प्रीवियस ईयर 2024 में मैंने मेटा हैकर कप फेसबुक का टी शर्ट विन किया है बाय गेटिंग वर्ल्ड रैंक इन टॉप 700 एंड ऑल इंडिया रैंक इन टॉप 300 इन मेटा फेसबुक हैकर कप 2025। तो ये भी डीएसए का एक बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, राइट। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मुझसे पूरा ट्रस्ट हो कि जो बंदा आपको डीएसए का गाइडेंस देने वाला है लीड कोड के लिए, उसकी खुद की डीएसए के हालचाल अच्छे खासे चल रहे हैं। तो गाइज, और इसके अलावा गाइज, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लीड कोड पर नाइट रेटिंग अचीव कर रखी है, गार्डियन रेटिंग अचीव कर रखी है, और कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट है, इवन कैंडिडेट मास्टर। तो मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट अ सेकंड रुकिए। देखो, आप मेरे ये रिसेंट स्टूडेंट को देख सकते हैं, अगमपाल सिंह को आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो मेरे स्टूडेंट अगमपाल सिंह है, उन्होंने 8 महीने पहले मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स प्लस 1-to-1 मेंटरिंग प्लस डेली लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और भी बहुत सारे फीचर्स है, लाइक लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग। पूरे बिगिनर थे कोडिंग में। 8 महीनों के अंदर अंदर ये पूरे बिगिनर थे कोडिंग में, C++ सीख रहे थे। इनको इतना भयंकर तरीके से डेली लाइव ट्रेन किया गया कि अब ये कोड फोर्सेस में स्पेशलिस्ट बन गए, अब एक्सपर्ट बनने वाला है। तो एक बंदा जो पूरा कोडिंग में बिगिनर है, वो भी कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट तक रीच कर सकता है सिर्फ 8 महीने के अंदर। तो डेली लाइव ट्रेनिंग और पर्सनली समझाना और एक अच्छा कोर्स और मेंटर होना बहुत जरूरी होता है, इससे आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली आप खुद से भी मेहनत करके कर सकते हो, बट कोई गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला होता है, तो हमारा पाथ ईजी बन जाता है गुरु के द्वारा। सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो गाइज, अब डायरेक्टली पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं कि लीड कोड मास्टर करने के लिए हमको करना क्या है। ठीक है, तो जब आप लोग को अच्छे खासे बाइसेप्स दिखे थे, तो उसका टाइम स्टैम्प कमेंट्स में डाल देना। बहुत दिनों से प्रोटीन नहीं लिया, 11 मई को आ जाएगा मेरा मसल ब्लेस का ऑर्डर। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। मैंने देखो पूरे पॉइंट्स आप लोग के लिए लिख के रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मास्टर द बेसिक्स फर्स्ट। ओके, तो गाइज, पहले हमको मास्टर द बेसिक्स करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, लीड कोड वेबसाइट में डायरेक्टली चले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली लीड कोड वेबसाइट में चले जाते हैं, ये गलत अप्रोच है। आपको पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिकअप करके मास्टर करना है, C++ या फिर जावा या फिर पाइथन। फिर आपको क्या करना है, आपको कम से कम 100 कोडिंग क्वेश्चन करना है, सिंपल वाले, जिसके अंदर सिर्फ इफ एल्स है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, और एरे है और स्ट्रिंग है। ऐसे क्वेश्चन करो जो सिर्फ इफ एल्स, फॉर लूप, एरे और स्ट्रिंग से हो जाते हैं। 100 ऐसे क्वेश्चन करो। फिर इसके साथ ही पैरेलल में 100 स्टार पैटर्न के क्वेश्चन करो। होता है ना, रेक्टेंगल स्टार प्रिंट करना, राइट, और पैटर्न प्रिंट करना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे 100 क्वेश्चन करने। इसके अलावा आपको हैकर रैंक एक वेबसाइट है जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको हैकर रैंक पे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं 50 से 100,
एटलीस्ट 50 या 45 तो कर ही लो। 45 इसलिए क्योंकि मैं अपने कोर्स में 45 तो करवाता ही हूँ। तो हैकर रैंक पे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस है जिनको आप सिर्फ लॉजिक पे सॉल्व कर सकते हो। आपको डीएससी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एरे आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, फॉर लूप आना चाहिए, इफ एल्स आना चाहिए, बस। इसके बेसिस पर ही आप वो 50 कोडिंग क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे आपका लॉजिक्स और फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हम चाहते ही है कि आपका लॉजिक और फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो। लॉजिक फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो फिर जब एक्चुअल डीएसए करो को दिक्कत नहीं आएगा। तो कभी भी लीड कोड को पहले टच मत करना, पहले ये सब काम करना, ये सब तामझाम करने के बाद ही लीड कोड को टच करना, ठीक है। तो अब समझो अब हमारा टाइम आ गया लीड कोड टच करने का। हमने बेसिक्स कर लिए, अब हम लीड कोड को टच करेंगे। तो लीड कोड पे ना रैंडम क्वेश्चंस मत करना कभी भी, नहीं तो फंस जाओगे। रैंडम क्वेश्चंस कभी मत करना, क्योंकि जब भी आप लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन खोलते हो तो आपको नहीं पता होता है। आपका हो सकता है आपका लेवल L1 आपका लेवल 5 है, और हो सकता है जो आपने रैंडम क्वेश्चन खोला उसका लेवल 20 है, तो क्वेश्चन आपसे हो ही नहीं पाएगा। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि भैया मुझसे तो लीड कोड नहीं होता है, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अरे आपको क्या पता आप कौन से खेत की मूली हो। तो डायरेक्ट ऐसा रैंडम नहीं करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है। स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है मतलब आपको मैं एक लिस्ट दूंगा कि ये टॉपिक पहले करो, ये पैटर्न पहले पढ़ो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो। वो लिस्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो सब लोग लिखो अपने बुक में, रैंडम तरीके से तैयारी नहीं करनी है, हम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। उसके लिए आप मेरा डीएसए रोड मैप वीडियो देखेंगे, वो बेस्ट रोड मैप है 2026 के हिसाब से, ठीक है। तो 2026 के हिसाब से वो बेस्ट रोड मैप है गाइस। आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप वही रोड मैप फॉलो करो, ठीक है। तो इससे बहुत फायदा होगा। वो रोड मैप वीडियो आपको देखना है, उसमें बताया है कि पहले ये टॉपिक करो, फिर ये करो, फिर ये मिक्स टॉपिक वाले क्वेश्चंस करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर वो करो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डीएसए रोड मैप का वीडियो कहां है? ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब लीड कोड पे समझो आप मेरा रोड मैप कर रहे हो, अभी आप मेरे डीपी पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली कैसे करना है, पॉइंट नंबर 3 प्रोसेस क्या होगा। समझो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो। एक तो पता चल गया कि मेरा वीडियो देखना है, वीडियो में जिस टॉपिक से टॉपिक्स बताए ना वही टॉपिक्स के क्वेश्चन जाके लीड कोड पे करने हैं, ठीक है। अब समझो आप डीपी करो, एग्जांपल से समझाता हूं प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 3 प्रोसेस। समझो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मास्टर करोगे। कहां से मास्टर करोगे? मेरे फ्री कोर्स से। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ये डीएसए के टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से कर सकते हो, या फिर विदेशीकुना.in ये वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। जैसे आप मेरी रोडमैप वीडियो देखोगे ना, आपको मेरी वेबसाइट से एक एक डीएसए का टॉपिक यहां पर कर लेना चाहिए। फ्री कोर्स है पर बेस्ट इन द कंट्री है, विदेशीकुना.in। तो VI ये लो मैं आ गया यहां पर। तो गाइस विदेशीकुना.in ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, समझो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, तो इस वेबसाइट में आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है, राइट। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर ये दिख रहा है डायनामिक प्रोग्रामिंग। आप सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक अच्छे से देखोगे। स्टेप 1 कर लिया मतलब आपको डीपी के बेसिक्स आ गए। अब आप अगर डीपी के इजी क्वेश्चन करोगे लीड कोड पे तो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। ये मैंने कोर्स हिसाब से बनाया है कि आप हार्ड अनसीन न्यू क्वेश्चन भी कर सको, आप खुद का इंट्यूशन और लॉजिक बिल्ड करो सको, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो स्टेप 1 आप मेरा जो फ्री वाला कोर्स है उससे डीएसए का पहले टॉपिक करने का, फिर क्या करने का, फिर लीड कोड पे वही टॉपिक के 50 इजी क्वेश्चन करने। अब आप लीड कोड पर जाओगे और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 50 इजी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो अब मैं लीड कोड पे आ गया, ठीक है। लेकिन इसको छोटा कर लेते हैं। तो अब मैं लीड कोड पे आ गया, अब मैं प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा, राइट। अब मैं यहां पर आया, समझो मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर हूं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर जाऊंगा ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं, समझते हैं। अब ना यहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मुझे एक फिल्टर मिलेगा इजी टैग का, तो हम ना इजी कर देंगे, ठीक है। तो इजी वाला मैंने फिक्स कर लिया। अब देखो मेरे को इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं। लाइन वाइज में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इजी क्वेश्चन करूंगा 50 तो करने ही पड़ेंगे, या फिर अगर 50 से कम, यहां पर शायद सिर्फ 10-15 है, तो उतने सारे इजी क्वेश्चन हमको कर लेने हैं, ठीक है। क्लियर। 50 इजी क्वेश्चन होने के बाद, 50 इजी क्वेश्चन होने के बाद क्या करना है, हमको 50 मीडियम क्वेश्चन करने हैं, 50 से 80 मीडियम क्वेश्चन करने हैं सेम टॉपिक के। इसके बाद हमको हार्ड क्वेश्चन उस टॉपिक के करने, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं, हार्ड कितने करने हैं, पैरेलल में, पैरेललाइजेशन टेक्निक से। तो ये पैरेललाइजेशन टेक्निक बहुत जबरदस्त है। मतलब आपको पता चल गया 50 इजी डीपी क्वेश्चन का लिस्ट कैसे निकालना है, वैसे 50 से 80 उधर मीडियम का लिस्ट बन जाएगा, इजी के बाद मीडियम करना। अब जब हार्ड करना चालू करोगे तो पैरेललाइजेशन से करना है। मतलब समझो मेरे रोडमैप में दिया हुआ है कि डीपी के बाद आपको ट्रीज करना है, मेरे रोडमैप में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो डीपी आपने पहले मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स से किया विदेशीकुना.in, फिर 50 इजी किया, फिर आपने 80 मीडियम किया। अब जब आप डीपी के हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो दिन में आधा टाइम डीपी के हार्ड क्वेश्चंस और ट्री का बेसिक साइड में चालू कर देना, क्योंकि ट्री इसके बाद, डीपी के बाद क्या करना था, ट्री करना था। ट्री भी ऐसे ही होगा, पहले मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स से करोगे, फिर आप मेरा 50 इजी क्वेश्चन करोगे, मेरा नहीं ये तो लीड कोड का, फिर 80 ट्री का मीडियम क्वेश्चन, फिर क्या कहते हैं ट्रीज पैरेललाइजेशन। मतलब जब भी कोई टॉपिक के हार्ड क्वेश्चंस करने लगो ना, तो सिर्फ उस हार्ड क्वेश्चंस को मत करना, फिर दिन में आधा टाइम हार्ड क्वेश्चंस करने का और दूसरे टॉपिक का इजी साइड में स्टार्ट कर देने का, दूसरे टॉपिक का बेसिक,
ताकि माइंड बैलेंस रहे। नहीं तो हो सकता है आप स्टक हो जाओ, रोज डीपी का हार्ड करते करते आपको बहुत ओवरवेलमिंग फील होने लग जाए। तो अपने ब्रेन को लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टीपी। कोई बच्चा, कोई क्या कहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स, एजुकेटर्स इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताते। जैसे ही आप कोई टॉपिक के हार्ड पे रीच कर जाओ ना, तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने रोड में बताया ना, उसका बेसिक साइड में चालू कर दो। आधा दिन वो और आधा दिन वो हार्ड वाला करते रहो, ठीक है। जब आपको लगे हार्ड आपने 50-80 किया, तब आपको उसको थोड़ी देर के लिए आप इसको विराम लगा सकते हो, रोक सकते हो और दूसरे टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। अब गाइज, डीएसए शीट क्वेश्चंस, एलसी क्वेश्चन पे स्टक मत हो जाना। देखो गाइज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डीएसए शीट का स्कैम चल रहा है मार्केट में, डीएसए शीट स्कैम। तो इसकी मैंने एक वीडियो नीचे दे रखी है, डीएसए शीट रियलिटी, प्लीज इसको देख लेना। बच्चे क्या करते हैं, पॉपुलर शीट्स होती है, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, डीएसए शीट 1, डीएसए शीट 2 ऐसे करके, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर जो कोडिंग क्वेश्चंस है वही वाले लीड कोड पे सबमिट करते हैं, और कोई क्वेश्चंस करते ही नहीं। तो घूम फिर के बच्चों के सिर्फ 100 से 200 क्वेश्चन हो पाते हैं लीड कोड पे। ये ट्रिक ना 2020 में बहुत अच्छे से चलती थी, पर अभी 2026 आ चुका है, एआई एरा आ चुका है। आप जाके चेक करो रेडिट पर, देसी कुना पर, लीड कोड डिस्कस पर चेक करो, सारी कंपनी ने अपने रीसेंट इंटरव्यूज और ओएज में कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। चेक करो, जल्दी चेक करो, आपको पता चलेगा। सारी कंपनीज हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है, मतलब लीड कोड मीडियम और लीड कोड हार्ड वाले क्वेश्चंस पूछ रही है, जो पॉपुलर स्टैंडर्ड नहीं है, जो डीएसए शीट्स में नहीं है, अलग क्वेश्चंस है। और हैकर ओए में हैकर रैंक पर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, सीपी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, लीड कोड कॉन्टेस्ट के टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस की भी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। आप सिर्फ जब डीएसए शीट वाले क्वेश्चन करते हो, ये बहुत बेसिक और स्टैंडर्ड होते हैं। इट इज लाइक आप 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के लिए जब प्रिपेयर करते हो मैथमेटिक्स, तो पता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के वही आने वाला है, वही प्रिपेयर करते हो, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाला प्रिपरेशन। बट जब आप जेई मेंस और एडवांस का मैथ्स एग्जाम देने जाते हो, मैथ्स टॉपिक का, तो प्रिपरेशन में कैसे जमीन आसमान का फर्क होता है। तो स्टैंडर्ड डीएसए शीट की अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन करोगे लीड कोड पर, तो ये बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन हो गया। और महंगी कंपनीज में जाना है तो स्टैंडर्ड के अलावा ये लीड कोड मीडियम, लीड कोड हार्ड और लीड कोड के कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, रीसेंट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन और ओए क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। तो लीड कोड और रीसेंट कंपनी के इंटरव्यू ओए क्वेश्चंस भी करने हैं, लीड कोड मीडियम हार्ड नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में प्रूव किया हुआ है कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड तो करना ही है, बट स्टैंडर्ड के बाद जल्दी से नॉन स्टैंडर्ड पे आउट स्टैंडर्ड करने में कम टाइम लगता है। अब गाइस, जो दूसरी ट्रिक मैंने आप लोग के लिए लिख रखी है यहाँ पर, वो है रिवीजन डॉक। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें क्लियरली समझाया होगा कि रिवीजन कैसे करना होता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो आप 5th पॉइंट तो यही होगा कि रिवीजन डॉक बना लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस मत करना। रिवीजन डॉक मतलब डीपी का आपका अलग नोशन डॉक गूगल डॉक बनेगा, मैथ्स का अलग नोशन डॉक गूगल डॉक बनेगा। हर डॉक में मेंशन होगा आपने कौन सा क्वेश्चन किया, उसका लिंक, आपका कोड का लिंक, और 2-3 लाइन में आपको अप्रोच समझानी आपने कैसे किया। जितने भी क्वेश्चन से आपने जो जो पैटर्न सीखे, ट्रिक सीखी, टिप सीखी, वो सब आपको मेंशन करना है। इसका एनालिसिस करके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी आपको अच्छे से लिखने, ताकि एक ही नजर में एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए। रिवीजन डॉक बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते, वो लोग क्वेश्चन कर लेते 500,000, रिवीजन डॉक बनाते नहीं है। तो फिर ओए और इंटरव्यू के एक दिन पहले आप कैसे रिवाइज करोगे, समझे बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना रिवीजन डॉक दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये देखो, मेरा ट्री का रिवीजन डॉक, देखो कितने अच्छे से मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी है कि 5-10 क्वेश्चन करने के बाद मुझे पता चला कि लीव्स के ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ऐसा होता है, डीएफएस डीपी ऐसा होता है, डीएजी इन ट्री ऐसा टाइप का कंसेप्ट होता है, री रूटिंग टीडीपी में ये वाला टाइप कोड टेम्पलेट होता है। बहुत बार आप जब करोगे ना डाइस्ट्रा एल्गोरिदम, डीएसयू, आपको पता चलेगा कोई कोई कोड के पार्ट्स और टेम्पलेट्स हर जगह यूज हो रहे हैं, तो उनको भी आपको लिख के स्पेसिफिकली सेव करना है, ताकि आप कॉन्टेस्ट में जल्दी कर पाओ और इंटरव्यू के पहले जल्दी रिवाइज कर पाओ। कोड टेम्पलेट भी बनाने पड़ते हैं अपने, ये सारी चीजें, एंड कोड टेम्पलेट भी आप समझ लोगे करते करते क्या होता है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो नीचे अटैच करूंगा वाईटी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लेना। अब लास्ट बात आती है लीड कोड कॉन्टेस्ट की, ठीक है। तो लीड कोड कॉन्टेस्ट, आपको लीड कोड कॉन्टेस्ट देने ही नहीं है। लोग एडवाइस करेंगे दे दो, नहीं, 2-3 महीने तक आपको देने नहीं। जब तक आपके लीड कोड पे 200 से 500 क्वेश्चन हो नहीं जाते, लीड कोड कॉन्टेस्ट मत देना। एक बार लीड कोड कॉन्टेस्ट देना चालू किया तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बताऊंगा, इसका क्या मतलब है। और हर कॉन्टेस्ट के बाद रिलैक्स मत करना, जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बना उसका वीडियो सोल्यूशन हमारे चैनल पर देखो और समझने की कोशिश करो। क्लियर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। डिटैचमेंट मतलब कॉन्टेस्ट देते वक्त ये मत चेक करो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, कितने लोग चीटिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है। आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो रोने की जरूरत नहीं है। जिम कैसे जाते हो, सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, तो लीड कोड कॉन्टेस्ट जाओ अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए, दूसरों से कंपैरिजन करने के लिए नहीं। तो माइंड फ्री रहेगा, फ्री माइंड रहेगा तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ हमेशा राम नाम आपको लेना है ऐसे, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ। आपको 84 लाख यूनियों से बाहर निकलना है और मोक्ष पहुंचना है। आपको भेड़, बकरी और क्या कहते हैं, कुत्ता और बिल्ली, ये इंसेक्ट्स जन्म पास्ट में मिल चुके हैं। इंसान के जन्म भी आपको मल्टीपल बार मिल चुके हैं, बट इस बार जो आपको इंसान का जन्म मिला है, उसी में आप राम नाम का सुमिरन करके भगवान के पास पहुंच सकते हो, यू नो, आफ्टर दिस लाइफ गेट्स ओवर। तो ये माया वाली चीजें तो चलती रहेंगी, डीएसए, कोडिंग, पैसा, खाना, मजे, पर आत्मा का सुख
आपको परमात्मा से ही मिलेगा। तो आपको राम राम करना है। इसके रिगार्डिंग भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको और डिटेल्स चाहिए तो राम नाम की वेबसाइट पर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो जुड़ने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लेट्स एंड दिस वीडियो।